हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव, मैं अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सवाल हमने कल देखे थे कि 2 नंबर के 3 नंबर के हमने 3 सवाल कर लिए थे। एक्सरसाइज 3.2 के 3 नंबर के 3 सवाल हो गए थे। आज जो होगा तीसरे नंबर का चौथा सवाल, तीसरे नंबर का चौथा सवाल आज होगा। तीसरे नंबर का जो चौथा सवाल है वो है कि एक नगर में तीन तो हो गए थे, चौथा होगा, ठीक। हाँ, तो चौथा सवाल जो है वो ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, ये है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में यानी किराए में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब एक तो नियत भाड़ा है तो यहां पे हम मान लेंगे माना नियत भाड़ा, नियत भाड़ा हमारा हमने क्या मान लिया, X रुपए मान लिया। और फिर उसके बाद में प्रति किलोमीटर के लिए, मतलब हर एक किलोमीटर के लिए अलग भाड़ा है, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा वो हमने मान लिया y। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भाई नियत भाड़ा तो दोनों केसों में साथ में है। नियत भाड़ा तो फिक्स है कि इतने रुपए तो तुम्हें देने ही देने हैं, तो x तो ये हो गया। अब x से नियत भाड़ा ये हो गया। इसके बाद में जो है क्वेश्चन ने बोला है कि भाड़ा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपए है। 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 के लिए कितना हो जाएगा, 10y। और इसको टोटल मिलाकर कितने रुपए दिए हैं, 155 रुपए दिए गए हैं, 155। भाई ये नियत भाड़ा अलग इसके साथ में शामिल है। फिर क्या है, 10 किलोमीटर दूरी तय की है तो 1 किलोमीटर के लिए y है तो 10 के लिए क्या हो जाएगा, 10y बराबर टोटल रुपए गए हैं ये 105। तो समीकरण हमारे पास ये हो गई पहली। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि पुनः प्रश्नानुसार क्या है, ये नियत भाड़ा तो फिक्स है। इसके बाद में क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 100, यहाँ पे 105 था, ये 105 है। और नीचे 15 किलोमीटर के लिए बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा जो है 155 रुपए है, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए y रुपए, तो 15 के लिए कितना हो जाएगा, 15y। और बराबर कितने रुपए टोटल जा रहे हैं, 155 रुपए। ठीक, तो ये आ गई हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या है, 2 समीकरण बन गई हमारे, बीजगणितीय समीकरण बन गई। अब इनको क्या करना है, हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो। कोई सी समीकरण उठा लो, यही ले लो। हमने क्या किया, समीकरण 2 से या पहली से किसी से भी ले लो। 2 हमारे पास ये बराबर 155। हमने क्या किया, x को यहीं रोका, उधर है 155, इस 15y को उधर ले गए तो माइनस के 15y हो गया। समीकरण 2 से लिया है तो रखोगे 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रखो x की जगह 155 माइनस 15 रख दो समीकरण 1 में, तो x की जगह आ गया 155 माइनस प्लस 10 y की जगह, सॉरी क्या कर दिया, मतलब x की जगह ये मान आगा, तो 155 माइनस 15y फिर प्लस क्या है 10y और बराबर में कितना है 105। अब ये 155 को उधर ले गए। अच्छा इनको घटा लो, ये 15y है 10y है तो ये माइनस की प्लस की घटेगा तो 5y बचा और बराबर में उधर क्या है 105। इस 155 को उधर लेके जाओगे तो माइनस का 155 हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, माइनस के 5y बराबर ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 50, ये बचा माइनस के 50। अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर क्या आ गया, उधर है 50, ये 5 कहाँ जाएगा बटे में, तो 5 से काट दो, 5 ही कम 5 जीरो ऐसे, तो कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको कहाँ रख दो, समीकरण 1 में या 2 में कहीं रख दो, समीकरण 2 में रखने पर रखो दो, इसमें रख दो x प्लस 15 y की जगह कितना रख दिया 10 और बराबर में कितना है 155। अब x यहीं रोका। अच्छा पहले 1 मिनट से सोल्व करो, 10 की 15 में गुणा करोगे तो 150 आगा और बराबर में उधर क्या है 155। अब x बराबर 155 माइनस इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस से 150। अब x बराबर कितना बचा, ये 5 बचा।
तो एक्स का मान ये आ गया। नियत भाड़ा कितना आ गया? अब नियत भाड़ा हमने क्या माना है? x रुपये माना है ना। x का मान हमारे पास आया है 5, तो नियत भाड़ा जो है वो 5 रुपये है। और प्रति किलोमीटर का भाड़ा, किलोमीटर का भाड़ा वो जो है y माना है, y का मान कितना आया है? 10 रुपये। तो अभी क्वेश्चन ही कंप्लीट हो गया कि प्रति किलोमीटर भाड़ा है 10 रुपये और नियत भाड़ा है 5 रुपये। अब इसके बाद में है कि यदि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देगा? तो 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा, किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा क्या करेंगे? इसका 5 रुपये तो वो नियत है, ठीक, 5 रुपये जो है भाड़ा नियत है। अच्छा 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, 1 किलोमीटर का कितना है? 1 किलोमीटर का है 10 रुपये, हमें 25 का निकालना, तो 25 में 10 की गुणा कर दो। अब ये 5 रुपये वाला तो फिक्स रहेगा, इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 250। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया? ये 255, तो उसे रुपये देने पड़ेंगे 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए 255 रुपये। क्या किया था? 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए भाड़ा, तो 5 रुपये तो फिक्स है वो जो कि नियत भाड़ा है, प्लस 25 किलोमीटर यात्रा तय करनी है, 1 किलोमीटर का 10 रुपये है, तो 25 का कितना हो जाएगा? 25 की 10 में गुणा हो जाएगी, तो 250 में 5 जोड़ा हो गया 255। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, तीसरे नंबर का 5वां सवाल। तीसरे नंबर का 5वां सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न वाला कभी भी सवाल आए तो उसमें क्या लिखोगे? उसमें मानोगे किसे? क्योंकि भिन्न में अंश और हर होता है ना, तो मानोगे अंश, माना अंश बराबर x मान लिया और हर बराबर y ले लिया। तो इस केस में भिन्न क्या बन जाएगी? भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर। भिन्न होती है अंश बटे हर, तो अंश आगा ऊपर यानी कि x ऊपर और हर नीचे, y नीचे। अब प्रश्न अनुसार देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला। प्रश्न अनुसार है कि जब यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है हमारे पास? भिन्न है हमारे पास x/y, इसमें अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमने दोनों में 2 जोड़ दिया, अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न जो हो जाती है, भिन्न हो जाती है 9/11। भिन्न बन जाती है हमारी 9/11। अभी क्रॉस गुणा कर लो, इधर इसमें करेंगे तो 11x प्लस 11 की फिर 2 में भी होगी तो 22 बराबर 9 की y में करोगे तो 9y प्लस 9 की 2 में करोगे 9 दूनी 18। अब यह है 11x, इसको y को उठा 9y को उठा के लाओ, माइनस का 9y हो गया बराबर उधर है 18, इस 22 को इधर ले जाओ तो माइनस का 22 हो गया। अब 11x माइनस के 9y बराबर कितना बचा? 4 बचा, माइनस के 4 बचा। समीकरण आ गई हमारे पास पहली। अब पुनः प्रश्न अनुसार यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बात बोला है कि यदि भिन्न के अंश और हर दोनों में लिखा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, भिन्न क्या है हमारे पास? भिन्न है x/y। अब इसमें क्या काम कर रहे हैं? दोनों में, अंश में भी और हर में भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न जो बन जाती है, भिन्न हो जाती है 5/6। भिन्न बन जाती है हमारी 5/6। अब क्रॉस गुणा कर लो 6 की इसमें और 5 की इसमें, तो 6 की इधर करोगे 6x प्लस 6 की x में की, फिर 6 की 3 में भी होगी, 6 तिया 18 बराबर 5 की इधर करो 5y प्लस 3 में भी होगी 5 की, 5 तिया 15। अब क्या काम किया? इधर 6x 5y को इधर ले आओ, माइनस का 5y उधर है 15, इस 18 को उधर ले जाओ, माइनस का 18 हो गया। अब 6x माइनस के 5y बराबर कितना बचा? माइनस का 3। समीकरण आ गई 2। अब कोई सी समीकरण 1 या 2 ले लो, हमने 1 ले ली या 2 ले लो, जिससे मन करे वो ले लो। 1 का हमारे पास समीकरण ये है, यानी कि 11x माइनस के 9y बराबर -4। किसी एक चीज को रोक लो, यहाँ x को रोक लो, तो उधर इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है, प्लस का 9y हो जाएगा, और माइनस का क्या चल रहा है उधर? 4। अब x को यहीं रोको, इधर है 9y -4 बटे में आ जाएगा 11। इसको कहाँ रखोगे? समीकरण 1 से लिया है तो 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर रखो 2 में, 2 ये है, ये 6x की जगह 9y -4 बटे 11, और फिर माइनस का क्या है? इधर माइनस का है हमारे पास में 5y और बराबर माइनस का 3।
गुणा करो 6 के अंदर, 6 निम 54, 54 बाई फिर 6 की 4 में 6 चौक 24 और बटे में क्या है 11 और इधर क्या चल रहा है माइनस के 5 बाई और बराबर में क्या है माइनस का 3। इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लो। 11 एलसीएम आ गया एक का और 11 का। 11 से 11 कटा एक बार, 1 की गुणा इस पूरे में होगी क्योंकि पूरे के बटे में 11 है। 11 से कटा 11 एक बार, 1 की गुणा इस पूरे में, तो 54 वाई माइनस 24 आ गया। फिर माइनस 1 से 11 कटेगा 11 बार, 11 की गुणा 5 में तो 55 ये वाई और बराबर में इधर क्या है 3। अब क्या काम करो यहाँ से, ये 54 बाई ये माइनस के 55 बाई तो घटेगा, यानी कि माइनस का वाई बचेगा केवल, ये 55 बाई 54 बाई तो एक बाई बचेगा केवल वाई और माइनस का क्या है 24 और बटे में क्या चल रहा है, बटे में है 11 बराबर में इधर क्या है माइनस का 3। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर लो। इसकी इधर करोगे तो माइनस का 33 हो गया, 11 की 3 में करी। इसकी इधर करोगे 1 में तो यही लाइन आएगी। वाई को उठा के इधर ले आओ, प्लस का वाई हो गया। इसको उठा के उधर ले जाओ तो प्लस का 33 हो गया उधर जाके और माइनस का 24 उधर पहले चल रहा है। इसको इधर ले आए और इसको उधर ले गए। अब y बराबर घटा लो, कितना बचा 13 में से 4 गए 9 बचा, यानी कि 9 बचा। ठीक है, y का मान आ गया 9। इसको कहाँ रख दो, समीकरण 1 में 2 में कहीं रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में। एक क्या हमारे पास समीकरण ये रही 11x माइनस 9y, y का मान है 9 तो 9 रख दिया और बराबर में क्या माइनस के 4। अब ये यहाँ से 11x माइनस 9 निम कितना हो गया 81 बराबर माइनस 4। अब 11x बराबर 81 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 81 हो गया, इधर माइनस का 4 पहले चल रहा तो 11x बराबर कितना बचा 70 बचा। ठीक है 70 बचा। अब x को यहीं छोड़ो, इधर है 77, 11 कहाँ आ जाएगा बटे में, 11 से काट दो 70 को, 11 सत्ते 77 तो x का मान कितना आ गया 7। तो भिन्न क्या आ गई हमारे पास, भिन्न पूछी है उसने हमसे। तो भिन्न हमारी क्या है, भिन्न है x बटे वाई, भिन्न है x बटे वाई। x का मान कितना आया 7 तो पर 7 आ गया, y का मान कितना आया 9 तो भिन्न हमारे पास वो भिन्न आ गई 7 बटे 9। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, तीसरे का छठा सवाल। तीसरे का छठा सवाल है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। कभी भी अब आयु वाले सवाल आए तो दो व्यक्तियों की बात करेगा इसमें। तो जैसे यहाँ पर जेकब है और उसका एक पुत्र है तो माना जेकब की आयु, इसमें भी क्या करोगे दोनों की एक्स वाई मान लोगे। माना जेकब की आयु x वर्ष मान ली, पुत्र की आयु क्या मान ली y मान ली, पुत्र की आयु y वर्ष मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न अनुसार है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले अभी तो ये जो आयु है अभी की है, मतलब वर्तमान आयु है। 5 वर्ष बाद जैसे मैं अगर 20 साल का हूं तो 5 साल के बाद कितने का हो जाऊंगा मैं 25 साल का। तो जैसे अभी ये x है तो 5 वर्ष के बाद कितने का हो जाएगा जेकब x प्लस 5 का। ऐसे ही पुत्र भी तो बढ़ेगा, पुत्र भी हो जाएगा कितने का y प्लस 5 का। अब बोला क्या है कि जो 5 वर्ष बाद की आयु निकालनी हमने ये दोनों, तो जेकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु 3 गुनी हो जाएगी, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से। तो ये तो 3 गुनी हो जाएगी, ये 3 गुनी नहीं होगी तो इसे भी 3 गुना करो। अब दोनों बराबर हो गए, तो जो गुना नहीं होता है उसमें गुणा करते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो यह है x प्लस 5 बराबर 5, 3 की गुणा इसमें कर लो 3 बाई प्लस 5 में करो 5 से 15। अब ये x y को उठा के लाओ माइनस का 3y, उधर है 15, इस 5 को उठा के उधर लेकर जाओ तो माइनस का 5 हो गया, इधर प्लस का है। x माइनस 3y बराबर कितना बचा 10। ये आ गई समीकरण पहली। अब अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न अनुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि 5 वर्ष पूर्व यानी कि 5 वर्ष पहले, अभी वर्तमान आयु उनकी x है। अगर जैसे 25 साल है मेरी तो उसके 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 20 साल हो जाएगी, यानी कि घटाया है 5। अभी x है तो 5 साल पहले कितनी होगी x माइनस 5। ऐसे ही 5 साल पहले उसका पुत्र भी तो 5 साल कम होगा तो y माइनस 5 होगा वो। अब क्या बोला है कि उसके जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की आयु निकाल ली दोनों हमने।
अब बोला है क्वेश्चन में कि 5 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। ये 7 गुनी थी जेकब की आयु, ये 7 गुनी नहीं थी, तो 7 से गुना उसके पुत्र में करोगे जो नहीं थी गुना। अब x माइनस 5 बराबर गुणा कर लो अंदर 7y माइनस 7 पंजे 35। अब ये है x, इसको उठा के इधर लाओ, माइनस का 7y हो गया बराबर उधर है माइनस का 35। ये 5 को उठा के उधर लेके जाओगे तो प्लस का 5 हो गया। y को उठा के y वाले को उठा के इधर ले आए, इसको उठा के उधर ले गए। अब ये है x माइनस का 7y बराबर कितना बचा, माइनस का 30 बचा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का घट जाएगा। समीकरण आ गई 2। अब कोई सी एक समीकरण ले लो, एक ले लो या 2 ले लो। 2 समीकरण बन गए, प्रतिस्थापन विधि से हल कर दो समीकरण 1 से। एक क्या हमारे पास x माइनस का 3y बराबर 10। तो x को यहीं छोड़ो, इसको उठा के उधर लेके जाओगे तो उधर है 10, इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का हो जाएगा 3y। इसको कहाँ रख दो, समीकरण 1 से लिया है तो 2 में रखोगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखो। x की जगह ये 10 प्लस 3y माइनस ये 3y इसमें रख दिया 2 में, हाँ इसमें 2 में रखेंगे ना, 2 में रखेंगे तो 2 है हमारे पास। x की जगह आ गया 10 प्लस 3y, फिर माइनस का ये 7y और बराबर माइनस 30। अब इसके बाद में ये 10, अब क्या काम करो, ये 3y है, ये माइनस का 7y है तो घटेगा, तो बचेगा माइनस का 4y बराबर उधर क्या माइनस 30। इस 10 को उठा कर उधर लेके जाओगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ये माइनस के 4 बराबर कितना हो गया, जुड़ गया ये माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब y बराबर उधर है 40, 4 कहाँ आ जाएगा बटे में, ये वाला 4 से काट लो, 4 एकम 4 0 ऐसी। y का मान कितना आ गया 10। x का मान निकाल लो, अब y का मान निकल गया, इसको y की जगह 10 कहीं भी रख दो, समीकरण 1 में या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में, 1 ये रही। तो x माइनस 3 y की जगह क्या रखोगे 10, तो बराबर में क्या है इधर 10, तो x माइनस 3 की 10 में गुणा करोगे 30 आएगा बराबर उधर 10। अब x बराबर उधर 10 है, 30 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का 30 हो गया, तो x का मान कितना आ गया हमारे पास 40। तो जेकब की आयु कितनी आ गई, जेकब की आयु हमने मानी है x, तो जेकब की आयु x का मान कितना आया है 40, तो जेकब की आयु है 40 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी मानी है, पुत्र की आयु हमने मानी है y, y का मान कितना आया है ये रहा 10, तो पुत्र की आयु है 10 वर्ष। देख लीजिए इसको। तो आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी इससे अगली एक्सरसाइज यानी कि 3.3। नई एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से 3.3 है होगी हमारी, और पुरानी एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से है 3. नई के हिसाब से है 3.2। जो अभी हमने करी है ये चल रही है 3.2 नई बुक के हिसाब से। पुरानी के हिसाब से ये वाली एक्सरसाइज है 3.3। तो अगली एक्सरसाइज जो आगी पुरानी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से वो होगी 3.4 और नई वाली के हिसाब से वो होगी 3.3। तो जो अगली वीडियो होगी वो विलोपन विधि से हम हल करेंगे। ये हमने समीकरण 2 आई, इनको हमने किससे भी हल कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि से। अगली जो एक्सरसाइज होगी उसमें हम हल करेंगे विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या होती है उसको हम अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही।